आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो एवरीवन, यहाँ हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है विच इज़ यूज टू ऑब्टेन सैलिसिलिक एसिड फ्रॉम फिनॉल। सो यहाँ हमारे पास एक केमिकल रिएक्शन दी हुई है जिसके अंदर रिएक्टेंट हमारे पास फिनॉल दिया है और प्रोडक्ट हमारे पास सैलिसिलिक एसिड दिया है। अब फिनॉल कंपाउंड की रिएक्शन हम यहाँ पे किस रिएजेंट के साथ परफॉर्म करवाएंगे सो डैट ये हमें आफ्टर द रिएक्शन फॉर्मेशन करवाएगा सैलिसिलिक एसिड कंपाउंड का। ये हमें यहाँ पे बताना है जिसके लिए 4 ऑप्शन हमारे पास दिए हुए हैं। तो अगर हम ऑप्शन नंबर 1 कंसिडर करें तो यहाँ हमारे पास कार्बन टेट्राक्लोराइड रिएजेंट दिया हुआ है और इसकी हमें यहाँ पे रिएक्शन परफॉर्म करवानी है फिनॉल कंपाउंड के साथ जिसका हमारा स्ट्रक्चर इसके अंदर यहाँ पे एक बेंजीनिंग होती है और बेंजीन के एक कार्बन एटम पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच हो तो ये हमारा कंपाउंड फिनॉल हो जाता है। इसकी हमें यहाँ रिएक्शन परफॉर्म करवानी है कार्बन टेट्राक्लोराइड रिएजेंट के साथ और ये केमिकल रिएक्शन यहाँ पे एक बेस की प्रेजेंस में होती है। तो फॉर एग्जांपल सोडियम हाइड्रोक्साइड कंसिडर कर लेते हैं। तो जब फिनॉल कंपाउंड की रिएक्शन होती है कार्बन टेट्राक्लोराइड रिएजेंट के साथ इन प्रेजेंस ऑफ बेस, तब यहाँ हमारी जो रिएक्शन होती है वो एक वेल नोन नेम रिएक्शन होती है। इसको हम यहाँ पे बोलते हैं रीमर टीमन रिएक्शन। और रीमर टीमन रिएक्शन का हमारा जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन होता है इस केस के अंदर वो एक सैलिसिलिक एसिड कंपाउंड हो जाता है जिसका स्ट्रक्चर कंसिडर करें तो ये होगी हमारी एक बेंजीन रिंग। बेंजीन के एक कार्बन एटम पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच और इसी के रिस्पेक्ट में ऑर्थो पोजीशन पर एक कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप अटैच। तो ये हमारा प्रोडक्ट यहाँ पे सैलिसिलिक एसिड कंपाउंड हो जाता है। और क्योंकि इस रिएजेंट के साथ रिएक्शन करने के बाद हमारे पास सैलिसिलिक एसिड कंपाउंड जनरेट हो पा रहा है, इस वजह से ये ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। सिमिलरली नेक्स्ट ऑप्शन कंसिडर करें तो यहाँ हमारे पास आइडोफॉर्म रिएजेंट दिया हुआ है और इसकी भी हमें यहाँ पे रिएक्शन परफॉर्म करवानी है फिनॉल कंपाउंड के साथ जिसका हमारा स्ट्रक्चर ये हो जाता है। और इसकी भी यहाँ हम रिएक्शन परफॉर्म करवाते हैं एक बेस की प्रेजेंस में जो कि होता है हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड। और इसी वजह से ये हमारी जो केमिकल रिएक्शन होती है वो एक रीमर टीमन रिएक्शन ही होती है। बट इस केस के अंदर हमारा जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन होता है वो एक सैलिसिल्डिहाइड कंपाउंड होता है जिसका अगर हम स्ट्रक्चर कंसिडर करें तो ये होगी हमारी एक बेंजीन रिंग। बेंजीन के एक कार्बन एटम पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच और इसी के रिस्पेक्ट में ऑर्थो पोजीशन पे एक हमारा यहाँ पे एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप अटैच। तो ये हमारा यहाँ पे प्रोडक्ट जनरेट हो जाता है सैलिसिल्डिहाइड कंपाउंड। और क्योंकि इस केमिकल रिएक्शन के अंदर हमारा प्रोडक्ट फॉर्मेशन सैलिसिलिक एसिड जनरेट नहीं हुआ, इस वजह से ये ऑप्शन हमारा यहाँ पे गलत हो जाता है। सिमिलरली नेक्स्ट ऑप्शन कंसिडर करें तो यहाँ हमारे पास इथेनॉल रिएजेंट दिया हुआ है। अब फिनॉल कंपाउंड की यहाँ हमें रिएक्शन परफॉर्म करवानी है इथेनॉल रिएजेंट के साथ और ये भी केमिकल रिएक्शन हम यहाँ पे एक बेस की प्रेजेंस में ही करवाएंगे। तो फॉर एग्जांपल सोडियम हाइड्रोक्साइड ही कंसिडर करेंगे। अब क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है और बेस का काम होता है प्रोटॉन का एब्स्ट्रैक्शन, तो प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्शन के लिए फिनॉल के अंदर ऑक्सीजन के साथ जो हाइड्रोजन प्रेजेंट है ये भी एसिडिक है और इथेनॉल मॉलिक्यूल के अंदर ऑक्सीजन के साथ जो हाइड्रोजन है ये भी एसिडिक है। बट अगर हम फिनॉल मॉलिक्यूल कंसिडर करें तो इसके अंदर हमारे पास एक बेंजीनिंग भी प्रेजेंट है। इसका मतलब जब सोडियम हाइड्रोक्साइड ऑक्सीजन के साथ जो हाइड्रोजन प्रेजेंट है उसको एब्स्ट्रैक्ट करवाएगा तो यहाँ हमारे पास जो कॉन्जुगेट बेस बनेगा वो बेंजीनिंग के अंदर डिलोकलाइज हो सकता है। बट ऐसा हमारे पास इथेनॉल मॉलिक्यूल के अंदर नहीं है। इसी वजह से कह सकते हैं कि फिनॉल मॉलिक्यूल के अंदर ऑक्सीजन के साथ जो हाइड्रोजन प्रेजेंट है इसकी एसिडिटी एज कम्पेयर टू द इथेनॉल की कंपैरिजन में ज़्यादा है। इसी वजह से सोडियम हाइड्रोक्साइड के अंदर ऑक्सीजन के साथ जो हमारा यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है ये अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को डोनेट करा देगा। हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को डोनेट करा के यहाँ हमारे पास फॉर्मेशन करवा देगा सोडियम फिनॉक्साइड आयन का, जो कि हमारा इस केस के अंदर यहाँ पे ओनली प्रोडक्ट जनरेट होगा। अब क्योंकि यहाँ हमारा जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन हुआ है सोडियम फिनॉक्साइड हुआ है ना कि सैलिसिलिक एसिड, इस वजह से ये भी ऑप्शन हमारा यहाँ पे गलत हो जाता है। सिमिलरली नेक्स्ट ऑप्शन कंसिडर करें तो यहाँ हमारे पास क्लोरोफ्लोरोकार्बन कंपाउंड दिया हुआ है और इसकी भी हमें यहाँ पे रिएक्शन परफॉर्म करवानी है फिनॉल मॉलिक्यूल के साथ। तो फिनॉल मॉलिक्यूल का हमारा स्ट्रक्चर ये हो गया और इसकी हमें यहाँ पे रिएक्शन क्लोरोफ्लोरो कार्बन कंपाउंड के साथ करवानी है और ये भी रिएक्शन यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में करवा लेते हैं। अब क्योंकि क्लोरोफ्लोरोकार्बन कंपाउंड के अंदर हमारे पास यहाँ पे एक फ्लोरीन ग्रुप प्रेजेंट है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होती है, मतलब ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा अट्रैक्ट करा सकता है और अगर इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट कराएगा तो ये फिनॉल मॉलिक्यूल के साथ आसानी से रिएक्शन नहीं करवा पाएगा। मतलब इस केमिकल रिएक्शन को करवाने के लिए हमें यहाँ पे एनर्जी ज़्यादा प्रोवाइड करानी पड़ेगी। इसी वजह से कह सकते हैं कि ये हमारी जो केमिकल रिएक्शन है वो यहाँ पे आसानी से नहीं हो पाएगी और रिएक्शन आसानी से नहीं हो पाएगी तो इसी वजह से कह सकते हैं कि यहाँ हमारे पास आसानी से प्रोडक्ट फॉर्मेशन भी नहीं हो पाएगा और प्रोडक्ट फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा इस वजह से यहाँ हमारे पास सैलिसिलिक एसिड कंपाउंड जनरेट नहीं हो पाएगा। इस वजह से ये भी ऑप्शन हमारा यहाँ पे गलत हो जाता है। सो 4 ऑप्शन कंसिडर करने के बाद फिनॉल कंपाउंड की जब हम यहाँ पे रिएक्शन परफॉर्म करवा रहे हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड रिएजेंट के साथ तो ये हमें आफ्टर द रिएक्शन जनरेशन करवा रहा है सैलिसिलिक एसिड कंपाउंड का। इसी वजह से कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। थैंक यू, होप यू लाइक इट। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा।
आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।